अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें हम अब सेटिंग्स में आएंगे। अपनी कुछ बेसिक सेटिंग्स हमने अपने पेज की कर दी हैं। इसके बाद सेटिंग्स पे मैं क्लिक करूँगा और बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं इसमें। सबसे पहला ऑप्शन है जनरल सेटिंग्स। इसमें पेज विजिबिलिटी आपने ऑलवेज पेज पब्लिश्ड रखना है, क्योंकि आपका पेज पब्लिश्ड हुआ हुआ है। कभी भी गलती से जाके आप इसको अनपब्लिश्ड नहीं कर दीजिएगा। विजिटर्स पोस्ट, एनी वन कैन पब्लिश टू द पेज, एनी वन कैन ऐड फोटोज एंड वीडियोज़ टू द पेज। अगर आप नहीं चाहते कि आपके पेज के ऊपर कोई अलग से आके पोस्टिंग करे, समटाइम्स लोग स्पैमिंग करते हैं पेजेस पे आके, अपने जो कुछ भी एक्स वाई जेड जो लिंक्स होते हैं उनके, वो आके पेज के ऊपर जो है वो पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इफ़ यू रियली वांट टू प्रिवेंट इट, देन यू कैन इसको आप टर्न ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके बाद फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट, द एबिलिटी टू नैरो द पोटेंशियल ऑडियंस फॉर न्यूज़ फीड एंड लिमिट विजिबिलिटी ऑन योर पोस्ट इज टर्न ऑफ। बिल्कुल भी आपने इसको टर्न ऑफ ऑन नहीं करना, ऐसे ही रहने देना है इसको। ज़्यादातर ऑप्शन इसमें हम वैसे ही रहने देंगे एज इट इज़। इसमें एक दो ऑप्शन जो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ काम आते हैं। ऑटो जनरेटेड वीडियो कैप्शंस एंड सबटाइटल ऑफ रखना है इसको। पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग ऑन, डेफिनेटली ऑन रखना है। मैसेजेस आपको, पीपल कैन कॉन्टैक्ट माई पेज प्राइवेटली, बिल्कुल कर सकते हैं। टैगिंग एबिलिटी रखनी है, आपने हमेशा ऑन रखनी है, ताकि आपको कोई टैग करे तो आपके जो पेज की रीच है वो बढ़े। अदर्स टैगिंग दिस पेज बिल्कुल आपने ऑन रखना है। कंट्री रिस्ट्रिक्शन आपने यहाँ पे नहीं रखनी कोई भी, किसी भी किस्म की, इसको विजिबल रखना है। कंट्री रिस्ट्रिक्शंस आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। एज रिस्ट्रिक्शन भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पार्टिकुलर एड्स ऐसे होते हैं जो कि हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, वो एक ख़ास नीश होती है जिसमें आप एज रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और आप ये मेक श्योर करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका ऐड 22 या 23+ लोगों को दिखे। कुछ पॉलिसीज़ होती हैं फेसबुक की, फेसबुक नहीं चाहता कि अंडर 21 के जो लोग हैं उनको ऐड दिखे। कुछ मेडिसन्स हो सकती हैं इसमें, कुछ ऐसी होती हैं कुछ प्रोडक्ट्स। तो अभी तो आप जो नॉर्मली ब्रांड जो भी आप बिल्ड करेंगे, ज़्यादातर ऐसी ब्रांड होंगी जो जिसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो आप इसको भी पेजेस शोन टू एवरीवन ही रखेंगे। कंटेंट मॉडरेशन, नो वर्ड्स आर बीइंग ब्लॉक्ड फ्रॉम द पेज। समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोफेनिटी फ़िल्टर या कंटेंट मॉडरेशन में कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, उसको आप अपने पेज पे से ब्लॉक कर देते हैं। कुछ लोग अगर आपको एब्यूज़ करने की कोशिश करें तो वो वर्ड जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं आपके पेज से। तो बहुत से लोगों ने इसको सेटअप किया हुआ होता है। मर्ज़ी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सिमिलर पेज सजेशन, आपके पेज के ऊपर जब कोई विजिट करे तो फेसबुक आपको उससे सिमिलर जो पेजेस होते हैं वो रिकमेंड करती है। ये भी आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें तो उसको ऑन कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते कि आपके कॉम्पिटिटर्स के पेज भी फेसबुक उनको सजेस्ट कर रहा हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इसको टर्न ऑफ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपका यूज़र आपके ऐड के साथ किसी भी तरह से इंटरेक्ट होगा, ज़रा सा भी आपके ऐड के ऊपर स्टे करेगा, या थोड़ा सा भी टाइम आपने जो भी अपने वीडियो ऐड लगाया हुआ होगा उस वीडियो ऐड को वॉच करेगा, स्क्रोलिंग के बीच वो थोड़ी सी देर के लिए भी रुक गया, लाइक 4-5 सेकंड्स के लिए या 10 सेकंड्स के लिए वो रुक गया आपके ऐड के ऊपर, तो फेसबुक इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेगा। फेसबुक का एल्गोरिथम के आपका जो यूज़र है या आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो इस तरह की प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रखता है, तो अब उसके होम पेज पे उसको उससे सिमिलर एड्स दिखने लग जाएंगे। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि फेसबुक के बारे को आपके बारे में बहुत कुछ पता है। इनफैक्ट शायद आपके पेरेंट्स के पास भी वो इन्फॉर्मेशन आपकी ना हो जो कि फ़ेसबुक को पता है। फ़ेसबुक नोस के आप किस वक्त कहाँ होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, किससे क्या बात कर रहे होते हैं। फ़ेसबुक के पास आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस है, फ़ेसबुक के पास आपकी गैलरी का एक्सेस है, आप जितनी ऐप्स यूज़ करते हैं फ़ेसबुक पर उन सब का जो है वो एक्सेस फ़ेसबुक के पास मौजूद है। तो जब भी कोई जो प्रोस्पेक्ट होता है जो कि आपका पोटेंशियल कस्टमर होता है, जब भी वो आपके जैसे किसी सिमिलर ऐड के ऊपर थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करता है तो आपका ऐड उसको दिखने लग जाता है, आपका ऐड भी उसको दिखने लग जाता है। ये फेसबुक ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि इस कस्टमर को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट में, तो वो उससे रेलेवेंट एड्स उसको दिखाने लग जाता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर भी देते हैं तो तब भी आपके साथ जब वो इंटरेक्ट होगा आपका कस्टमर, तो उससे सिमिलर एड्स आपके कॉम्पिटिटर्स के भी उसको दिखने लगेंगे। तो ये चीज़, इस चीज़ को टर्न ऑफ करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। पेज अपडेट्स, पेज पोस्ट आर ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड व्हेन यू अपडेट पेज इन्फो, रीच माइलस्टोन्स, रिसीव रिव्यूज़ एंड मोर, इसको भी आप टर्न ऑन रहने दें। पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेज टर्न ऑफ रहने दें।
इसमें कोई ऑप्शन आपने जो है वो छेड़ना नहीं है। रिमूव पेज आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आपने कोई पेज रिमूव करना हो। तो डुप्लीकेट पेजेस को आप मर्ज कर सकते हैं, इस जैसा आपने एक दो पेजेस और बनाए हुए हों तो उसमें आप उसको मर्ज करके एक पेज जो है वो उस पर लेके जा सकते हैं। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, लीव इट। कमेंट रैंकिंग, मोस्ट रिसेंट कमेंट्स आर शोन फॉर माय पेज बाय डिफ़ॉल्ट। कमेंट की रैंकिंग ये होती है कि जो रीसेंट मोस्ट कमेंट होंगे वो आपके ऊपर शो हो रहे होते हैं। इसको भी आप चाहें तो टर्न ऑन रहने दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये हो गए कुछ हमारे जनरल सेटिंग्स। मैसेजिंग पे आते हैं। मैसेजिंग की जो सेटिंग्स हैं, जो ऑटो रिप्लाईज होते हैं या जो FAQs होते हैं, उस पर हम ऑलरेडी बिजनेस सूट के अंदर बात कर चुके हैं, तो इसमें मोस्टली वही ऑप्शंस हैं। अब इसमें कुछ बेसिक सेटिंग है, लाइक यूज़ द रिटर्न की टू इंटर मैसेजेस। आप जब अपना जो इंटर की है या रिटर्न की है उसको प्रेस करते हैं तो जो मैसेज होता है वो सेंड हो जाता है। इसको आप टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं, इतनी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। शो अ ग्रीटिंग, आप यहाँ से इसको टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। जब भी आपके पेज पे आपको कोई मैसेज करे, हमने आपको याद होगा कि मैसेज की सेटिंग की थी बिजनेस सूट में जाके कि ग्रीटिंग मैसेज क्या दिखना चाहिए आपके यूज़र को। और FAQs जो होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो ऑटोमेटेड रिप्लाईज होते हैं, उसकी भी हमने सेटिंग कर ली थी उसमें जाके। तो ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो शो अ ग्रीटिंग आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं इसको। इसके बाद है योर मैसेंजर URL। आपके मैसेंजर की ये URL है, ये कहाँ यूज़ होती है बेसिकली? ये यूज़ होती है आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपने देखा होगा कि जब आप किसी की वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो उस पर यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट या बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर मैसेंजर का ऑप्शन भी आ जाता है। व्हाट्सएप का भी एक ऑप्शन आता है और बाज़ औक़ात मैसेंजर का भी आता है। तो उस वक्त ये होता है कि आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी वेबसाइट में जाके इसको उसका जो रिलेटेड प्लगइन होता है वहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। वो जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे इसको। ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट, इसमें देखें ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसके बाद हम ये मैसेंजर का ऑप्शन भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जब गेट स्टार्टेड करेंगे तो फेसबुक आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा कि आपने ABC किन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको लगा देना है। उसके लिए वेबसाइट होनी ज़रूरी है हमारे पास। जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसके बाद इस बटन को भी सीख लेंगे किस तरह हम उसमें लगा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मैं जो लगाना पसंद करता हूँ व्हाट्सएप लगाना पसंद करता हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाता है। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज हम सेटअप कर चुके हैं अपने बिजनेस सूट में, यहाँ से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ऑप्शन है पेज इन्फो का। पेज इन्फो आई बिलीव कि इसमें वो बेसिक सारी चीज़ें होती हैं, इस पर हम काम कर चुके हैं। पेज इन्फो पे टेम्पलेट्स एंड टैब पे भी हम काम कर चुके हैं। नोटिफिकेशन जितने भी होंगे आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं उनकी कि आपने नोटिफिकेशन अलाउ करने हैं नहीं करने हैं। बाज़ों का ऐसा होता है कि आप मल्टीपल पेजेस रन कर रहे होते हैं, तो ये मल्टीपल पेजेस के एडमिन होते हैं, तो आपको जो नोटिफिकेशन होते हैं बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे होते हैं। आप सपोज 20-25 पेजेस के एडमिन बने हुए हैं, बार बार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, आपके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं वो मिस आउट हो जाते हैं। तो आप जो अनइम्पॉर्टेंट पेजेस हैं आपके लिए, आप जिनके मैसेज सीन नहीं करना चाहते उसको यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। ओनली गेट 1 स्केड्यूल्ड नोटिफिकेशन पर डे ऑन ऑल एक्टिविटी एंड अपडेट्स ऑन योर पेज। ये भी कर सकते हैं अगर आप इससे जो है वो तंग हैं बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन से, तो यहाँ पे आप सिर्फ कर सकते हैं कि किस स्केड्यूल पे आपको सारे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको फेसबुक अलर्ट कर दे। फिर यहाँ से भी आप कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि न्यू मैसेज पे आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। न्यू पोस्ट कमेंट, कोई कमेंट करे तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मेंशन करे तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कोलैबोरेशन बेसिकली ये होती है कि आप कोलैबोरेट करते हैं किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर के साथ, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये जब हम करेंगे तो डिटेल में हम इसको भी देख लेंगे। सर्च फॉर अ पेज ऑफ प्रोफाइल बाय नेम। अच्छा, एडवांस्ड मैसेजिंग के ऊपर आ जाते हैं। इसमें एडवांस मैसेजिंग के फीचर को आप फ़िलहाल ना छेड़ें अपने पेज के, इसको वैसे ही रहने दें। इस वक्त हम कोई जो है वो डेवलपमेंट साइट पे नहीं जा रहे, कोई कोडिंग नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो इसको आप एज इट इज़ रहने दें। मोस्टली डेवलपर्स जो होते हैं वो अपनी वेबसाइट्स पे कुछ स्पेसिफिक किस्म की इंटीग्रेशंस करते हैं, तो वहाँ पे ये एडवांस मैसेजिंग के जो ऑप्शंस होते हैं वो यूज़ होते हैं। पेज रोल्स से बेसिकली आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके पेज का एडिटर कौन होगा, एडमिन कौन होगा, एनालिस्ट कौन होगा और एडवर्टाइज़र कौन होगा। यहाँ से आप
को मज़ीद किसी बंदे को अपने पेज का एडमिन बनाना हो तो असाइन अ न्यू पेज रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। पेज रोल असाइन करने के लिए शर्त ये है कि वो पर्सन आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो, एडेड हो। तो यहाँ से अब आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में उस बंदे को सर्च करेंगे यहाँ पे। अब जैसे मैं कोई देखूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक बंदा उठा लेता हूँ रैंडमली, जैसे ये मैंने कोई उठा लिया, तो मैं इसको यहाँ से एडमिन बना सकता हूँ। एडमिन पे क्लिक करके मैं ऐड करूँगा तो वो एज उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी कि भाई फ़लाँ बंदा आपको एडमिन बनाना चाहता है अपने पेज का, तो वहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा तो वो यहाँ से एडमिन बन जाएगा उस पेज का। अभी इस वक्त जो है वो एक ही एडमिन है, मतलब इस पेज में सिर्फ जुनैद जाफ़र जो ये मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ ये ही इस पेज का खाली एडमिन है। जब मैं मज़ीद किसी को ऐड करूँगा तो वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा फर्दर एडमिन। एडमिन के पास सारे राइट्स होते हैं। एडमिन जो होता है वो दूसरे एडमिन को रिमूव कर सकता है, उसको ऐड कर सकता है, पेज पे एडवर्टाइजिंग कर सकता है, पेज के कमेंट्स की मॉडरेशन कर सकता है। सारे के सारी अथॉरिटी जो होती है वो एडमिन के पास होती है। इसके अलावा जो एडिटर होता है पेज का, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि एडिटर कैन पब्लिश कंटेंट एंड सारी इसमें डिटेल लिखी हुई कि एडिटर के पास क्या क्या रोल्स होते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा अपने तरीके से। एक होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर जो होता है वो कमेंट्स वगैरह की मॉडरेशन के लिए आप किसी को रोल असाइन करते हैं। एडवर्टाइज़र जो होता है वो सिर्फ ऐड क्रिएट कर सकता है और उसकी इनसाइट देख सकता है, सिर्फ उसके पास ये रोल होता है। ज़्यादातर हम एडमिन या एडिटर ही बनाते हैं, तो यहाँ से आप पेज का एडमिन क्रिएट कर सकते हैं। पीपल एंड अदर पेजेस, people and other pages में here's where you can see people and other pages like leather crew from the list of people who like your page. Click the setting button to remove someone from people who like the page or ban them. यहाँ पे नॉर्मली होता है कि जिन लोगों ने आपके पेज को लाइक किया हुआ है या इनफैक्ट लाइक ही किया हुआ है, वहाँ से आप इन बंदों की लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ से प्रिफर्ड page audience, preferred page audience, to simplify our settings we have removed the page preferred audience feature। ये इन लोगों ने रिमूव कर दिया यहाँ से, तो ये टैब जो है ये भी ख़त्म हो जाएगा इसमें। इलेक्टोरल या पॉलिटिकल एड्स की कुछ सेटिंग्स होती है, बिजनेस मैनेजर से होती हैं, वो कुछ पॉलिसीज़ वगैरह आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। हम कोई पॉलिटिकल एड तो इस वक्त रन कर नहीं रहे, हमारा ताल्लुक ई कॉमर्स से, तो लीव दिस ऑप्शन। ऐड लिमिट के ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐड लिमिट से बेसिकली आप ये कर सकते हैं कि आपके पेज के ऊपर कौन कितने नंबर ऑफ़ एड्स चला सकता है, उस चीज़ की लिमिट आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। इस वक्त जो ऐड लिमिट है वो 250 है, विच मीन्स आई कैन रन अप टू 250 एड्स ऑन माई पेज। आपके डिफरेंट जो पेज ऑनर हो गया या जितने लोग इस पेज के एडमिन हैं या जितने भी ऐड अकाउंट्स के साथ ये पेज लिंक्ड है। ऐड अकाउंट क्या होता है उसके ऊपर हम आएंगे, बहुत डिटेल टॉपिक है ऐड अकाउंट, क्योंकि सारा काम ही बेसिकली वहीं से होना है, आपके सारे एड्स वहाँ से रन होने, तो उसके ऊपर हम आएंगे। उससे पहले मैं ये आपको थोड़ा सिर्फ ये बता दूँ इसमें कि ऐड लिमिट से सिर्फ ये होता है कि आप लिमिट डिफ़ाइन कर देते हैं। ये ऑप्शंस आज तक मैंने यूज़ एटलीस्ट नहीं किया, ना ही आपको यूज़ करना है। सिर्फ एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इतने एड्स आप रन कर सकते हैं इससे, डेट्स इट। अब जैसे कि कोई एक पेज है आपके इस ऐड अकाउंट में, इसके लिए फाइट आपका, अब इसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि भाई 249 एड्स रिमेनिंग, इसमें 249 एक ऐड जो है वो उस पर चल रहा है, 249 जो है वो एड्स रिमेनिंग है। तो यहाँ से बेसिकली सिर्फ काउंटर पता लगता है कि कितने एड्स इस वक्त आप मज़ीद रन कर सकते हैं। ये ऑप्शन नॉर्मली आई डोंट बिलीव कि कोई बंदा भी यूज़ करता है। ऑप्शन मौजूद है, मेरा काम है आपको बताना, थोड़ा सा एक बेसिक सा ओवरव्यू देना उस ऑप्शन का, तो मैं दे देता हूँ, वरना अदरवाइज मैंने आज तक ये ऑप्शन कभी यूज़ नहीं किया इसमें। ब्रांडेड कंटेंट, ब्रांडेड कंटेंट से बेसिकली आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं कि वो अपने पेज के ऊपर या अपने ऐड अकाउंट के थ्रू आपकी ब्रांड से रिलेटेड ऐड रन करें। तो यहाँ पे आप परमिशंस वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी नॉर्मली यूज़ नहीं होता, ना ही पर्सनली हम ई कॉमर्स में इसको अभी इस वक्त अपने जो पेज है उसमें यूज़ करेंगे। लेकिन अगेन इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसका एक बेसिक सा आपको मैं ओवरव्यू करवा रहा हूँ। जो टॉपिक्स आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, यूज़ नहीं होते, मैं उस पर ज़्यादा बहुत टाइम भी वेस्ट इस वक्त नहीं करता और आगे बढ़ जाता हूँ।
इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यहाँ से आप इन दोनों के अकाउंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आपसे आपका नंबर मांगेगा। आपने बिज़नेस व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे देना है, बिज़नेस व्हाट्सएप का नंबर, और आपने कोशिश करनी है कि एक वक्त में उस नंबर को किसी एक जगह पर ही यूज़ करें, एक ही अकाउंट पे यूज़ करें, मल्टीपल अकाउंट्स पे, ऐड अकाउंट्स पे यूज़ ना करें, जस्ट फॉर सेफ्टी। क्योंकि एक ऐड अकाउंट अगर आपका कभी ब्लॉक हो जाए तो उससे इन्फ्लुएंस पड़ता है आपके दूसरे ऐड अकाउंट के ऊपर भी। ऐड अकाउंट क्या होता है अगेन, उसके ऊपर हम आएंगे भी आगे। इन शॉर्ट, यहाँ पे आपने व्हाट्सएप का अपना बिजनेस, जो भी बिजनेस व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं वो नंबर आपने यहाँ पे दे देना है, तो आपके पेज के साथ वो नंबर लिंक्ड हो जाएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट का भी पूछ रहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट आप यहाँ पे अपना जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका आईडी पासवर्ड मांगेगा, वो आप देंगे तो यहाँ से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। फीचर्ड में बेसिकली होता है कि आपने एज अ लेदर क्रू, मतलब आपका जो पेज है किन किन पेजेस को लाइक किया हुआ है, तो वो पेजेस यहाँ पे आ जाते हैं। एक तो ये होता है कि आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल से जाके किसी पेज को लाइक करें, एक ये होता है कि आप एज अ पेज बन के किसी दूसरे पेज को लाइक करें, तो यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ क्रॉस पोस्टिंग का। क्रॉस पोस्टिंग अलाउज यू एंड अदर पेजेस टू पोस्ट वीडियोज ऑन ईच अदर्स बिहाफ। Cross posting can only happen between pages that have added each other. You control which videos are eligible to be cross posted. When a page cross posts your videos, they will also be able to view video inside for their post. इससे एक पेज जो कि आपस में कनेक्टेड हो, दो पेजेस अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो उनकी जो वीडियोस होती हैं वो उसकी क्रॉस पोस्टिंग हो सकती है, आप उनके बिहाफ पे और वो आपके बिहाफ पे पोस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी कभी भी हमने ई कॉमर्स में यूज़ नहीं किया और ना हम करते हैं, तो ये भी इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पेज सपोर्ट इनबॉक्स, अच्छा इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पेजेस ने जो है वो आपके पेजेस को बार बार लोगों ने रिपोर्ट किया है तो यहाँ पे आपको इसकी अलर्ट आ जाती है कि आपका पेज बार बार रिपोर्ट हो रहा है, और इस किस्म का कुछ जो इस टाइप की जो रिपोर्ट्स होती हैं बेसिकली यहाँ पे शो हो जाती हैं। पेमेंट्स, अच्छा अभी इस वक्त किसी किस्म की जो पेमेंट है वो डायरेक्ट हम ले नहीं रहे हैं अपने पेज पे, ना इस वक्त कोई ऐसा सच ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इस वक्त ब्लर हुआ हुआ है। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, आपने जो भी ऑनरशिप किसी की चेंज की है इस पेज पे, या जो भी आपने किसी को एडमिन ऐड किया है या किसी को रिमूव किया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी हिस्ट्री बनती जाती है ताकि आपको याद रहे, बाद में आप इसको रेफ़र कर सकेंगे आपने क्या क्या चेंजेस अपने पेज में किए हैं इन टर्म्स ऑफ पेज रोल। एक्टिविटी लॉग में वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपने परफॉर्म की अपने पेज पे, कि कब आपने क्या चीज़ ऐड की, प्रोफाइल पिक कब रिमूव की, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो लास्ट होती हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाती हैं। ये बहुत ओल्ड ऑप्शन है फेसबुक का। स्टार्टिंग के डेज़ में जब फेसबुक पेज रोल आउट हुआ था, फेसबुक पेजेस रोल आउट हुए थे, तो उस वक्त से ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गिवन है एक्टिविटी लॉग का। सो ये सारे जो मैंने चीज़ें आपको बताई, पेज की सेटिंग कैसे होती हैं, उसके कौन कौन से टैब्स दिए होते हैं, तो पेज की सेटिंग से रिलेटेड जो हमारा ट्यूटोरियल था वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट आएंगे एडवर्टाइजिंग के ऊपर। फेसबुक एड्स का जो पोर्शन है उसकी कैंपेन के स्ट्रक्चर्स को हम समझेंगे, किस टाइप के एड्स होते हैं, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। ऐड अकाउंट क्या होता है, ऐड अकाउंट किस तरह सेटअप करते हैं, उसके ऊपर हम आएंगे अब। थैंक यू सो मच।